आध्यात्मिक ज्ञान के इस विशेष संगम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों से मानव चिंतन का केंद्र रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक के माध्यम से आत्मा के शाश्वत अविनाशी स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये जो गहन चर्चा है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा तैयार किए गए एक विस्तृत संकलन और विश्लेषण पर आधारित है। इसमें आज की एआई तकनीक की मदद से और भी सूक्ष्मता जोड़ी गई है। हमारा मकसद है गीता के इस अमृत वचन अध्याय 2 श्लोक 24 के जो परत दर परत अर्थ है, उन्हें खोलना, उनकी गहराइयों को समझना और ये देखना कि ये प्राचीन ज्ञान आज हमारे जीवन को कैसे दिशा दे सकता है। तो चलिए इस आत्म अन्वेषण की यात्रा शुरू करते हैं। जी। और इस यात्रा को शुरू करने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि ये शब्द कहाँ और क्यों कहे गए। कुरुक्षेत्र का वो युद्ध का मैदान, चारों ओर सेनाएं खड़ी हैं और महान योद्धा अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों गुरुओं के खिलाफ शस्त्र उठाने के विचार से ही मोह और विषाद में, मतलब दुख में डूब जाते हैं। बिल्कुल। उसी निर्णायक क्षण में भगवान कृष्ण उन्हें शरीर और आत्मा के बीच का जो मूल अंतर है उसका बोध कराते हुए ये ज्ञान देते हैं। ये एक तरह से आत्मज्ञान की, स्वयं को सही रूप में जानने की नींव है। बिल्कुल सही कहा। तो आते हैं उस केंद्रीय श्लोक पर, अध्याय 2 श्लोक 24। अच्छेद्यो अयम दहायोयम अक्लेद्यो शोष्य एवचा नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो अयम सनातना। इसका मतलब सीधा सार तो यही है कि ये आत्मा काटी नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती, भिगोई नहीं जा सकती और सुखाई भी नहीं जा सकती। यह नित्य है, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। लेकिन इन शब्दों में एक असाधारण गहराई छिपी है ना? निश्चित रूप से बहुत गहराई है। यहाँ हर शब्द आप देखें तो एक नकारात्मक परिभाषा से शुरू होता है। अच्छेद्यः, अदाह्यः, अक्लेद्यः, अशोष्यः। कृष्ण पहले ये बता रहे हैं कि आत्मा क्या नहीं है। उसे शस्त्र, जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। अच्छा, यानी आत्मा इन चार स्थूल तत्वों और उनके जो प्रभाव हैं उनसे पूरी तरह परे है, अछूती है। ये उसकी भौतिकता से अलग होने की बात को स्थापित करता है जी। और फिर आते हैं उसके सकारात्मक स्वरूप पर। नित्य यानी जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, काल के बंधन से मुक्त, सर्वगतः जो सब जगह व्याप्त है, किसी स्थान की सीमा में नहीं बंधा, स्थाणुः यानी स्थिर, एक खंबे की तरह अटल जिसमें कोई आंतरिक बदलाव या विकार नहीं होता, अचलः जिसमें कोई गति नहीं, कोई विचलन नहीं होता, जो अपनी जगह से हिलता नहीं, और सनातनः यानी जो अनादि है, सबसे प्राचीन, जिसका कोई आरंभ ही नहीं है। ये सारे गुण आत्मा के पारलौकिक, शाश्वत और अपरिवर्तनीय स्वभाव को उजागर करते हैं। ये अद्भुत है कि कैसे ये शब्द आत्मा को हर भौतिक सीमा और अनुभव से बिल्कुल अलग स्थापित कर देते हैं। और जो बात इस ज्ञान को और भी समृद्ध बनाती है वो ये है कि कैसे अलग अलग समय के महान विचारकों ने इस एक श्लोक पर मनन किया है। पता चलता है कि हर एक ने अपनी समझ से इसके अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डाली है। बिल्कुल। ये श्लोक तो जैसे ज्ञान का एक ऐसा सागर है जिसने भी गोता लगाया उसे अनमोल रत्न मिले हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जी को लें, वो अपने अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं। उनके लिए आत्मा ही परब्रह्म है, एकमात्र सत्य, नित्य और सनातन। वो सर्वगतः सर्वव्यापी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जैसे आकाश सब जगह है, उसे कोई दीवार या बर्तन सीमित नहीं कर सकता। हाँ। वैसे ही आत्मा हर शरीर में होते हुए भी शरीर की सीमाओं से बनी नहीं है। ये आत्मा की असीमितता का, उसकी लिमिटलेसनेस का उद्घोष है। तो शंकराचार्य परम सत्य की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि स्वामी चिन्मयानंद का दृष्टिकोण इसे एकदम व्यवहारिक, प्रैक्टिकल धरातल पर ले आता है ना? वो स्थाणु शब्द को पकड़ते हैं। हाँ, स्वामी चिन्मयानंद जी की व्याख्या तो कमाल की है, बहुत प्रैक्टिकल। वो कहते हैं कि ये श्लोक हमें जीवन में स्टोइक या स्थित प्रज्ञ बनना सिखाता है। जैसे स्थाणु एक स्तंभ या खंबा हर मौसम में, हर थपेड़े में अडिग खड़ा रहता है, वैसे ही हमें जीवन के जो द्वंद्व हैं, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इनके बीच अपनी आत्मचेतना में स्थिर रहना चाहिए। स्थिर रहना। बाहरी परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, पर भीतर का जो केंद्र है, वो आत्मा, वो स्थिर है। इस स्थिरता को साधना ही असल में व्यवहारिक योग है।
ये रोजमर्रा के तनाव से निपटने का एक शक्तिशाली मानसिक उपकरण बन जाता है। वाह, मतलब एक ही शब्द से स्थिरता का इतना गहरा व्यवहारिक सबक मिल सकता है। और फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज आते हैं, जिनकी शैली, जैसा कि हमें पता है, काफी काव्यात्मक और रूपकों से भरी है। जी हाँ, संत ज्ञानेश्वर अपनी ज्ञानेश्वरी में इस अमूर्त सत्य को, एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ को मूर्त रूपकों से समझाते हैं। बड़े सुंदर रूपक हैं। वो कहते हैं आत्मा उस सोने की तरह है जिसे आग जला नहीं सकती, बल्कि और शुद्ध कुंदन बना देती है। वो पानी में पड़े सूर्य के प्रतिबिंब की तरह है, जो पानी में तो है पर गीला नहीं होता। अच्छा। वो उस आकाश की तरह है जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता। उनका मिट्टी के घड़े का उदाहरण तो बहुत ही प्रभावशाली है। शरीर एक घड़े जैसा है, बन सकता है, बिगड़ सकता है, टूट सकता है, पर उसके भीतर का जो आकाश है, यानी आत्मा, वो सदा अखंड रहता है, अविकारी रहता है। ये रूपक सीधे दिल को छूते हैं। ये रूपक वाकई इस समझ को बहुत आसान बना देते हैं। और इन सबसे कुछ अलग स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण, जैसा हमेशा होता है, ओज और शक्ति से भरपूर, वो इसे सीधे मानवीय क्षमता से जोड़ते हैं। निश्चित तौर पर स्वामी विवेकानंद इस ज्ञान को कोई निष्क्रिय दर्शन नहीं मानते। बिल्कुल नहीं। बल्कि इसे मनुष्य की जो आंतरिक शक्ति है, उसे जगाने का मंत्र मानते हैं। वो कहते थे, तुम अमर हो, अजेय हो, अविनाशी हो। उनका तर्क बहुत सीधा है। जब तक हम खुद को ये नाशवान शरीर मानते रहेंगे, हम डर, कमजोरी और दुख से घिरे रहेंगे। हाँ, ये तो है। जिस क्षण हम अपने वास्तविक अविनाशी आत्मस्वरूप को पहचान लेते हैं, उसी क्षण सारी कमजोरियां और भय जैसे गायब हो जाते हैं। यह ज्ञान कायर को वीर बना सकता है, दुर्बल को सबल। यह आत्मविश्वास और निर्भयता का अक्षय स्रोत है। और एक और दृष्टिकोण का जिक्र है स्वामी अड़ंगानंद जी का, जो अचल गुण पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। जी हाँ, यथार्थ गीता में स्वामी अड़ंगानंद जी महाराज अचल, यानी जिसमें कोई चलन या परिवर्तन नहीं होता, इस गुण पर जोर देते हैं। वो समझाते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश चाहे साफ पानी पर पड़े या गंदे पानी पर, प्रकाश खुद मैला या साफ नहीं होता। सही बात। किसी भी अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, स्वास्थ्य या बीमारी से प्रभावित नहीं होती। शरीर बदलता है, मन बदलता है, हालात बदलते हैं, पर आत्मा रूपी साक्षी हमेशा एक रस अचल रहता है। ये समझ हमें जीवन की हर परिस्थिति में संभाव रखने, मतलब अविचलित रहने की अद्भुत क्षमता देती है। तो इतने सारे दृष्टिकोण, शंकराचार्य की परम वास्तविकता से लेकर विवेकानंद की व्यवहारिक शक्ति और ज्ञानेश्वर की काव्यात्मकता तक। लेकिन अगर हम इन सबको एक साथ देखें, तो जो मूल धागा है, जो कॉमन थ्रेड है, वो क्या है? मूल धागा जो इन सभी व्याख्याओं को एक साथ पिरोता है, वो एक ही है। आत्मा और शरीर दो अलग अलग तत्व हैं। शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है, भौतिक नियमों के अधीन है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है और भौतिक जगत के किसी भी प्रभाव से परे है। अच्छा। शरीर बस एक वस्त्र की तरह है या एक गाड़ी की तरह, जिसे आत्मा धारण करती है। असली मैं वो आत्मा है, शरीर नहीं। यही वो केंद्रीय सत्य है जिसे हर टीकाकार अपने अपने ढंग से प्रकाशित करता है। ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा हूँ, ये विचार ही अपने आप में क्रांतिकारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज की जो भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी है, उसमें ये प्राचीन ज्ञान हमारे किस काम आ सकता है? इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसका आज के जीवन में बहुत ज्यादा और गहरा महत्व है। सबसे पहले तो मानसिक स्वास्थ्य को ही लें। आजकल हम लगातार तनाव, असफलता, रिजेक्शन, हानि और भविष्य की चिंता से जूझते रहते हैं, है ना? ऐसे में ये श्लोक एक एंकर या लंगर की तरह काम करता है। जब हम गहराई से ये महसूस करना शुरू करते हैं कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो इन बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि मैं तो वो शाश्वत अविनाशी आत्मा हूं, तो चीजों का हम पर असर कम होने लगता है। ये हमें एक तरह की मानसिक दृढ़ता, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, वो देता है। हम जीवन के उतार चढ़ाव को ज्यादा संतुलित और शांत तरीके से देख पाते हैं। यहीं से साक्षी भाव, यानी जीवन की घटनाओं को बिना ज्यादा भावनात्मक रिएक्शन दिए एक दृष्टा की तरह देखने की क्षमता विकसित होती है, जो मानसिक शांति का आधार है। ये तो सचमुच मानसिक बोझ हल्का करने वाला दृष्टिकोण लगता है। जैसे समस्याओं को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। और सामाजिक स्तर पर जहां इतने मतभेद और संघर्ष है आजकल, वहां इसका क्या प्रभाव हो सकता है?
सामाजिक स्तर पर तो ये ज्ञान एक क्रांति ला सकता है। दुनिया में जितने भी भेदभाव और संघर्ष हैं, चाहे वो जाति, धर्म, लिंग, रंग, राष्ट्र या आर्थिक स्थिति के आधार पर हों, उनकी जड़ कहीं ना कहीं शरीर और बाहरी पहचान के साथ जो हमारा अत्यधिक जुड़ाव है, उसी में है। हम भूल जाते हैं कि इन अलग अलग दिखने वाले शरीरों के भीतर वही एक अविनाशी दिव्य आत्मा निवास करती है। सही कहा। जब हम त्वचा के रंग या पहनावे से परे जाकर उस आंतरिक एकता को देखना शुरू करते हैं, तो आपसी भेद, घृणा और पूर्वाग्रह अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। इससे समाज में सच्ची समरसता, सहिष्णुता, सहानुभूति और सहयोग की भावना पनपती है। हम सचमुच समझने लगते हैं कि हम सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। और जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए इस श्लोक का क्या स्थान है? आध्यात्मिक यात्रा में तो ये श्लोक बिल्कुल आधारशिला है, फाउंडेशन है। ये अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस परम सत्य की ओर पहला और सबसे निर्णायक कदम है। ये हमें भौतिक जगत और उसकी जो क्षणभंगुर वस्तुएं हैं, उपलब्धियां हैं या रिश्ते हैं, उनके मोह से मुक्त करता है। हमारी पहचान बाहरी चीजों से हटकर हमारे आंतरिक वास्तविक स्वरूप पर केंद्रित होने लगती है। ये आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक स्पष्ट रास्ता खोलता है, हमें भ्रम से सत्य की ओर ले जाता है। यह ज्ञान विशेष रूप से युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, जो आज एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी और अक्सर कह सकते हैं भ्रमित करने वाली दुनिया का सामना कर रहे हैं। इस पर भी कुछ बातें सामने आती हैं। हाँ, युवाओं के लिए ये ज्ञान किसी संजीवनी से कम नहीं है। पहला, ये निडरता देता है। परीक्षा में असफलता, नौकरी न मिलना, रिश्तों का टूटना, ये चीजें युवाओं को अंदर तक तोड़ सकती हैं। ये श्लोक उन्हें याद दिलाता है कि उनका जो असली अस्तित्व है, वो इन अस्थायी असफलताओं से कहीं ज्यादा बड़ा और स्थायी है। ये सिर्फ अनुभव है, उनका अंतिम सत्य नहीं। इससे उन्हें गिरने के बाद फिर से उठने और कोशिश करने का साहस मिलता है। दूसरा, ये आत्म मूल्य की सच्ची भावना देता है, सेल्फ वर्थ जिसे कहते हैं। आज सोशल मीडिया के जमाने में जहां युवाओं का आत्मसम्मान अक्सर लाइक्स और दूसरों की राय पर टिका होता है, वो खुद को कम आंकने लगते हैं। ये ज्ञान उन्हें बताता है कि उनका मूल्य बाहरी अनुमोदन पर निर्भर नहीं है। वो स्वयं में पूर्ण और दिव्य हैं, क्योंकि वो उस शाश्वत आत्मा के अंश हैं। ये समझ उन्हें बाहरी दिखावे से मुक्त करके गहरा आंतरिक आत्मविश्वास देती है। बिल्कुल। और तीसरा, ये नैतिक साहस देता है, मॉरल करेज। कई बार युवा अन्याय या गलत होता देखकर भी चुप रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें परिणाम का डर होता है, शारीरिक या सामाजिक हानि का डर। लेकिन जब ये बोध गहरा होता है कि आत्मा तो अजय है, अविनाशी है, तो ये डर कम हो जाता है। व्यक्ति में सत्य और न्याय के लिए खड़े होने का नैतिक बल आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके वास्तविक स्वरूप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये तो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर एक गहरा परिवर्तन लाने वाला ज्ञान है। इसे सिर्फ जानना ही नहीं, बल्कि जीने से व्यक्तिगत जीवन और रिश्तों पर कैसा असर पड़ता होगा। व्यक्तिगत स्तर पर यह ज्ञान हमें अधिक अंतर्मुखी और शांत बनाता है। हम छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होना, गुस्सा करना या चिंता करना कम कर देते हैं। जीवन की बड़ी चुनौतियों को भी एक बड़े पर्सपेक्टिव में, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की क्षमता विकसित होती है। आत्मज्ञान की ओर यात्रा स्वाभाविक रूप से जीवन में अधिक संतोष, शांति और एक सहज आनंद लाती है। और रिश्तों में, पारिवारिक रिश्तों में, पारिवारिक संबंधों में भी इसका चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे को केवल बाहरी व्यक्तित्व या भूमिका, जैसे पिता, माँ, भाई, बहन के रूप में नहीं देखते, बल्कि भीतर स्थित उस अविनाशी आत्मा के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो आपसी अपेक्षाएं, शिकायतें और कलह कम हो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान, सच्ची करुणा और सहनशीलता बढ़ती है। घर सिर्फ मकान नहीं रहता, बल्कि आपसी समझ और प्रेम का मंदिर बन सकता है। और अगर ये समझ, ये दृष्टि समाज में और दुनिया में बड़े पैमाने पर फैल जाए, तो उसकी कल्पना करना भी कितना सुखद है। हाँ, इसकी संभावना तो असीम है। अगर व्यापक रूप से लोग इस आत्मज्ञान को अपनाएं, तो हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां भौतिकवाद और उपभोक्तावाद की जो अंधी दौड़ है, वो थमेगी, क्योंकि लोग आंतरिक सुख और संतोष को ज्यादा महत्व देंगे। हिंसा, युद्ध और संघर्ष कम होंगे, क्योंकि हम सब में एक ही आत्मा का दर्शन करेंगे। लोग अधिक संतुष्ट होंगे, शांत होंगे, प्रकृति के प्रति अधिक जिम्मेदार होंगे और एक दूसरे के प्रति अधिक सहयोगी बनेंगे। तब शायद वसुधैव कुटुंबकम
पूरी पृथ्वी एक परिवार है, ये सिर्फ एक नारा न रहकर एक जीती जागती सच्चाई बन सकता है। ये ज्ञान वास्तव में मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। ये ज्ञान इतना गहरा और रूपांतरकारी है, लेकिन इसे बच्चों और नई पीढ़ी तक सरल रूप में कैसे पहुंचाया जाए? कुछ व्यवहारिक तरीके भी सुझाए गए हैं। हाँ, इसे बच्चों तक पहुंचाने के लिए अमूर्त सिद्धांतों की बजाय सरल कहानियों और उदाहरणों का सहारा लेना ज्यादा अच्छा रहता है। एक बहुत प्रभावी कहानी है टूटा हुआ घड़ा और आकाश। हाँ, वो कहानी क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं श्रोताओं के लिए? जरूर। कहानी कुछ इस तरह है कि एक गुरु ने शिष्य को एक मिट्टी के घड़े में जलता हुआ दिया रखकर लाने को कहा। रास्ते में शिष्य को ठोकर लगी, वो गिर पड़ा, घड़ा टूट गया और दिया बुझ गया। शिष्य बहुत दुखी होकर गुरु के पास लौटा। गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, घड़ा टूट गया, दिया बुझ गया, पर क्या घड़े के अंदर जो आकाश था वो भी टूट गया? अच्छा। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आकाश तो वैसे का वैसा ही है। तब गुरु ने समझाया, बस यही आत्मा का स्वरूप है। जैसे घड़ा शरीर है, उसके टूटने या बदलने, बचपन, जवानी, बुढ़ापा से उसके भीतर की आत्मा रूपी चेतना या आकाश नष्ट नहीं होता, वो सदा रहता है, अखंड। बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रूपक है ये तो। और कुछ सरल उदाहरण जो बच्चों को दिए जा सकते हैं? हाँ, जैसे बिजली और बल्ब का उदाहरण दे सकते हैं। शरीर बल्ब की तरह है, आत्मा उसमें बहने वाली बिजली की तरह। बल्ब बदल सकता है, फ्यूज हो सकता है, टूट सकता है, लेकिन बिजली मतलब ऊर्जा, वो नष्ट नहीं होती, वो बनी रहती है और दूसरे बल्ब को रोशन कर सकती है। या फिर कंप्यूटर और यूजर का उदाहरण? हाँ, शरीर कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसा है, आत्मा उसे चलाने वाले यूजर की तरह। हार्डवेयर पुराना होता है, खराब होता है, बदल दिया जाता है, पर यूजर यानी आत्मा वही रहता है, वो नया सिस्टम इस्तेमाल करने लगता है। ये उदाहरण बच्चों को शरीर और आत्मा के संबंध को समझने में मदद करते हैं। ये तरीके वाकई इस गूढ़ ज्ञान को सुलभ बनाते हैं। तो इस सारी गहन चर्चा का सार संदेश, जो मुख्य टेक अवे है, वो क्या है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सार संदेश, जैसा कि स्पष्ट रूप से कहा गया है, बहुत सीधा और शक्तिशाली है। हे मानव, स्वयं को ये नाशवान सीमाओं में बंधा दुख सुख भोगने वाला शरीर समझने की भूल मत करो। तुम वो शाश्वत, दिव्य, अविनाशी चेतना हो जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। तुम अजर, अमर, नित्य हो। इस परम सत्य को अपने जीवन का आधार बनाओ। इसी ज्ञान के प्रकाश में जीवन के समस्त संघर्षों, दुखों और भयों से ऊपर उठो। एक निडर, निष्काम कर्मयोगी और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर जीवन जियो। यही इस श्लोक का और शायद पूरी गीता का मानव मात्र के लिए आह्वान है। और इस गहन और प्रेरणादायक विश्लेषण के लिए हम एक बार फिर कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिनके संकलन ने इस सार्थक चर्चा को संभव बनाया। निश्चित रूप से।